मुझे आनंद आ रहा है श्रीफल चढ़ाने में। और हमारी तरफ आते जब श्रीफल चढ़ाते, ये तो स्वार्थ था, जब नहीं आ रहे हैं तब चढ़ाने का आनंद है, वही तो मेरा परमार्थ है। मैंने कि अब ठीक है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम्हारे यहाँ बेफालतू श्रीफल है, बेकार के तो चढ़ाते रहो, हमें क्या लगता है। गाड़ियों में पेट्रोल घिसना है तो घिसते रहो, हमने ऐसे अब तुम्हारी मर्जी है जो छोड़ो, मैं तो चला। और वो लोग निरंतर करते रहे। चमत्कार बता रहा हूं महानुभाव, जब समय तुम्हें नहीं आने का है महाराज का, फिर भी तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो। महाराज का चौके में नहीं आना, फिर भी चौका लगा रहे हो। महाराज तुम्हारी नहीं सुनेंगे, फिर भी तुम सुनने को आ रहे हो। उसका चमत्कार बता रहा हूं। मैं 5-6 दिन तक बिहार मेरा चलता गया, पता नहीं क्या हुआ। बीच में समाचार आया, आचार्य ने कहा कि देखो, मैं उस समय ध्यान नहीं दे पाया, तुम लौटना तो नहीं, थोड़ा एक गांव 2-3 गांव घूम करके और चतुर्मास वहीं कर लेना जहां से कहा। जिंदगी में आचार्य सी कभी नाम नहीं बदलते। हम लोग गिड़गड़ा के थक जाएंगे, आचार्य सी वो स्थान थोड़ा ठीक नहीं है, दूर है। आचार्य कहते हैं कुछ नहीं, कह दिया मैंने। कई बार ऐसा हुआ, मान लो दूरी का स्थान दे दिया या कुछ स्थान, तो हम लोग आचार्य से प्रार्थना करते थे, आचार्य बोले कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो। हम लोग गिड़गड़ाए तो सुनवाई नहीं हो, और पीठ पीछे श्रीफल की, वो आचार्य बात गए भी नहीं। अनायास आचार्य का भाव हुआ और समाचार भेज दिया, और चतुर्मास वहीं हुआ जहां चतुर्मास नहीं होना था। ये था मेरे गुरु की विशेषता। मालूम था सबको कि आचार्य से कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, फिर भी लोग प्रयास कर रहे, फिर भी लोग पुरुषार्थ कर रहे, फिर भी लोगों के मन में है। कई बार तो ऐसा धोखा होता था कि आपका पंडाल लग गया, सब लग गया, और आचार्य श्री कटनी के चौराहे के आए और बीच में रेपुरा से मुड़ गए, कहीं से मुड़ गए। तो भी लोगों ने थके नहीं कि नहीं, अब तो पहले आचार्य श्री हाँ कहें तभी पंडाल लगेगा। जब आचार्य श्री हाँ करें, उसके बाद भी लोग तैयारी कर देते। उनको एक ही मन था, आवे या नहीं आवे, उस निमित्त से कम तैयारी, तो तैयारी का पुण्य बन आए या ना आए, तुम्हें वेस्टेज लगता है। देखो हो गए ना खर्चा, पंडाल लग गया, महाराज जी आए नहीं, क्या बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, इतना रुपया खर्च हो गया। इतने बार गए अपन, महाराज आए नहीं, नरियल खराब हो गए, समय खराब हुआ। ये चर्चाएं होती है कि नहीं? बस यही सबसे बड़ा खतरनाक है। एक व्यक्ति ने कहा था ऐसा कि महाराज आचार्य श्री पास जाके क्या करूंगा, वो ना देखते हैं ना बोलते हैं ना कुछ हाँ करते हैं, बस देखेंगे। आप गुरुओं में पता नहीं क्या सांठ गांठ है। चेला कहते हैं गुरु जाने, और गुरु कहते हैं कि हाँ। मैंने कहा भैया तूने जितने श्रीफल चढ़ाए हों उसका हिसाब मुझे दे दे, जितना पेट्रोल तेरा खर्च हुआ हो हिसाब दे दे, जितने तेरे टायर घिसे हों उसका हिसाब दे दे, और जितना दिन बर्बाद किए हैं, तू कितने रुपया कमाता है दिन में, वो हिसाब दे दे। मैं पूरा बिल पाई से तेरा भुगतान कर दूंगा। मेरे गुरु को उलाहना मत दे, मैं करवा दूंगा पेमेंट। और कटनी वालों का भी कोई बिल बाकी हो तो देखो, मैं ओरिजिनल बेटा हूं। बाप की उधारी बेटा चुकाता है, ये पक्का है। वो बदमाश बेटा होता है जो बाप की उधारी कहता है बाप जाने, बाप का काम जाने, यही बोलते हैं ना। और असली बेटा होता है तो वो घोषणा करता है पिताजी चले गए, कोई चिंता मत करना, पिता की जो जो बोलियां हैं, जो जो उधारी है, मैं पाई से चुकाऊंगा। मैं भी पक्का है आचार्य जी का कोई बिल मिल पड़ा हो बस, लेकिन शर्त एक है, मैंने उससे कहा तूने जितना खर्च तेरा हुआ वो बिल चुकाऊंगा, जितने बार मेरे गुरु का दर्शन किया वो पुण्य सब मुझे वापस कर दे।
यदि तू एक बार जाता और वो हाँ कहते तो एक बार का पुण्य लगता, और उन्होंने हाँ नहीं किया तो 10 बार गया तो पुण्य कितने बार का लगा? 10 बार का लगा। वो पुण्य कहाँ जाता है? ये पुण्य मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का देखा, और मैं इससे बहुत अभिभूत हूँ कि कभी व्यक्तियों ने ये नहीं सोचा है कि हमें इनसे क्या मिलता है। उन्होंने तो एक ही सोचा है, हमें गुरु मिलता है। और वो बात उसी को लेकर के मैं बार बार कहता हूं कि से प्रत्यय अर्जुन ने कभी नहीं सोचा, महानुभाव अपना एक अंतिम संदेशा दे करके दुर्योधन और अर्जुन के पास दोनों गए थे। दुर्योधन से करने गया था, मुझे कृष्ण से चाहिए है, और श्री कृष्ण से उसने क्या मांगा? सेना मांगा। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे से नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और कोई काम के नहीं थे, निहत्थे थे, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ऐसा ही जब तुम्हारे मन में आ जाए मुझे भगवान नहीं चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। और पूज्य गुरुदेव के संबंध में सारी दुनिया चाहती थी कि मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र आचार्य श्री चाहिए। एक ही बात, मुझे गुरु से ना आशीर्वाद चाहिए है, मुझे मात्र उनका दर्शन चाहिए। वो मेरे नगर में आवे या नहीं आवे, वो बस इस दुनिया में रहें, मुझे रहने की बात सुनने में आना चाहिए कि आचार्य श्री हैं। एक ही बात का संतुष्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।